हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 4 बर्तन, अनाज आदि इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर बर्तन को अंग्रेजी और हिंदी में क्या बोला जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद अनाज को अंग्रेजी और हिंदी में क्या बोला जाता है, कौन से अनाज का नाम क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हम पाठ 4 पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले पिक्चर दिया हुआ है थाली का। किसका है? थाली का, जिसके अंदर हम खाना रखकर खाते हैं। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है डिश, DISH डिश, और हिंदी में थाली। ठीक है। दूसरा है कटोरी। कटोरी का पिक्चर है जिसके अंदर हम सब्जी, दाल वगैरह रखते हैं, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है बाउल, BOWL, बाउल। ओके। फिर है पतीला, जिसमें ज़्यादातर हम दूध जैसा, पानी जैसा गर्म करते हैं। ये है पतीला लिखा हुआ। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कुकिंग वेसल, COOKING, कुकिंग, VESSEL, वेसल। उसके बाद है चम्मच। खाना अगर थाली के अंदर है तो उसे उठा के खाने के लिए हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है चम्मच, और ये है स्पून, SPOON, स्पून, इसकी स्पेलिंग है। उसके बाद है गिलास। पानी पीने के लिए हम गिलास का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर गिलास लिखा हुआ है और इंग्लिश में इसे ग्लास कहा जाता है, GLASS, ग्लास। ठीक है। उसके बाद है प्याला या प्याली, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कप, CUP, कप, और हिंदी में प्याला या प्याली कहा जाता है। चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए हम कप का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये है सणसी। ठीक है। कोई भी गर्म चीज़, कोई गर्म बर्तन है तो उसे उठाने के लिए हम सणसी का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली हाथ से नहीं उठाते हैं। इसे कहा जाता है पिंसर, PINCERS, पिंसर्स। ओके, सणसी को पिंसर्स कहा जाता है। उसके बाद है चकला या चौका। रोटी बनाने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिस पर रोटी रखकर बनाते हैं, उसे चकला या चौका कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसे फ्लैट राउंड वुडन पीस कहा जाता है, FLAT, फ्लैट, राउंड, ROUND, राउंड, वुडन, WOODEN, वुडन, पीस, PIECE, पीस, फ्लैट राउंड वुडन पीस, जिस पर रोटी बनाते हैं हम। ठीक है। उसके बाद है बेलन, जिससे रोटी को बेला जाता है, बनाई जाती है। रोलिंग पिन कहा जाता है, ROLLING, रोलिंग, PIN, पिन। उसके बाद है चूल्हा। क्या है? चूल्हा। ये हिंदी में चूल्हा लिखा हुआ है और ये चूल्हे का पिक्चर है। इसे बोला जाता है फायर प्लेस, FIRE, फायर, PLACE, प्लेस, फायर प्लेस। उसके बाद है चाकू। ये चाकू लिखा हुआ है हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है नाइफ, KNIFE, नाइफ। ठीक है। उसके बाद है चिमटा। चिमटा यहाँ हिंदी में लिखा है, इसको बोलते हैं टोंग्स, ओके, TONGS, टोंग्स। जब भी हमें कोई रोटी सेकनी है, तो पापड़ सेकना है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना रहता है। तो ये सभी क्या थे? बर्तनों के नाम थे। ठीक है। अब इसमें पेज नंबर जो आगे का है उसमें है कि पेज नंबर 15 के ऊपर पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठीक है। अब क्या है? अनाज के नाम लिखे हुए हैं इसमें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है। यहाँ पर हम हैं। उसके बाद स्वाध्याय के अंदर अनुलेखन कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए, और चौथा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, प्रत्येक चित्र के नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए। कोष्टक में से देखकर आपको हिंदी में नाम लिखना है। तो 1 बाय 1 हम एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये वाली जो एक्सरसाइज है उसे करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है आटा। क्या लिखा है? आटा। आटे को अंग्रेजी में कहा जाता है फ्लोर। क्या कहा जाता है? फ्लोर। FLOUR, फ्लोर। ठीक है। अब इसमें एक बार लिखा हुआ है, दूसरी बार आपको उसके नीचे वैसा का वैसा लिख डालना है। समझ में आया? फिर है पानी। पानी हिंदी में पानी और अंग्रेजी में पानी को कहते हैं वाटर। WATER, वाटर। उसके बाद है चावल। चावल को अंग्रेजी में कहा जाता है राइस। RICE, राइस। उसके बाद है दूध। दूध को अंग्रेजी में मिल्क कहा जाता है। MILK, मिल्क। फिर है पल्स। PULSE, पल्स। सॉरी, दाल है। दाल को अंग्रेजी में कहा जाता है पल्स। ये ठीक है। फिर है दही। दही को अंग्रेजी में कर्ड कहते हैं। CURD, कर्ड। उसके बाद है गुड़। गुड़ को अंग्रेजी में जैगरी कहा जाता है। उसके बाद है नमक। नमक ज़्यादातर लोगों को पता है कि उसे सॉल्ट कहा जाता है। शक्कर। शक्कर को अंग्रेजी में शुगर कहा जाता है। SUGAR, शुगर। ठीक है। एक बार हिंदी में नाम लिखा हुआ है और दूसरी बार अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है कि उस अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है। उसके बाद स्वाध्याय है। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न है अनुलेखन कीजिए। ठीक है। अब इसमें अनाज के नाम लिखे हुए हैं, उसको आपको दोबारा से लिखना है। जैसे ये है गेहूँ। गेहूँ को अंग्रेजी में वीट कहा जाता है। WHEAT, वीट। यही चीज़ आपको सामने दोबारा लिखनी रहेगी। फिर है चावल। चावल को अंग्रेजी में राइस कहा जाता है। बाजरा। बाजरे को मिलेट कहा जाता है। MILLET, मिलेट। फिर है मक्का। मक्का को अंग्रेजी में मैज़ कहा जाता है। MAIZE, मैज़। चना। चने को ग्राम कहा जाता है। ठीक है। GRAM, ग्राम। उसके बाद मटर। मटर को अंग्रेजी में पीस कहा जाता है। तो इसमें किस अनाज को हिंदी और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। अब इसमें जो अगली एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रश्न 2 है, अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए। ठीक है। पिंसर। PINCERS, पिंसर्स को सणसी कहा जाता है। फ्लोर। FLOUR, फ्लोर। फ्लोर को क्या कहा जाता है? आटा कहा जाता है, जिसकी हम रोटी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जो भी आटा होता है उसे हम फ्लोर कहते हैं। फिर है कप। कप को अंग्रेजी में हिंदी में प्याला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्याला। सॉल्ट। सॉल्ट को हिंदी में नमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमक कहा जाता है। फिर है शुगर। शुगर को हिंदी में शक्कर कहा जाता है। फिर है वीट। वीट को अंग्रेजी में हिंदी में गेहूँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूँ। WHEAT, वीट। रोलिंग पिन। ROLLING रोलिंग पिन को बेलन कहा जाता है। राइस। राइस को हिंदी में चावल कहते हैं। ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछे कि चावल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो आपको क्या बोलना है? राइस बोलना है। ठीक है। नमक को क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। उसके बाद उसकी अगली एक्सरसाइज है, प्रत्येक चित्र के नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं, इसमें से ढूंढ कर ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले पिक्चर है कटोरी का। यहाँ पर लिखा है कटोरी, यहाँ पर है कटोरी। ठीक है। इसमें से ढूंढ के ही लिखना है। फिर है चकले का पिक्चर। यहाँ पर चकला लिखा है और ये रहा चकला, इसका नाम लिखा हुआ कोष्टक के अंदर। कोष्टक में से ही ढूंढ के लिखना है। फिर है सणसी का पिक्चर। यहाँ पर सणसी लिखा है और यहाँ इसका नाम सणसी लिखा हुआ है। इसमें से देखकर आप लिख सकते हैं। फिर है चाकू।
चाकू इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है चम्मच, ये लिखा हुआ है चम्मच यहाँ पे, यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। लास्ट में है गिलास, ये गिलास का पिक्चर है और यहाँ पर गिलास यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आपको इसमें गिलास लिखना है। ठीक है, तो ये सब रहेगा। ये चाकू यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया। एक गिलास इसमें लिखा हुआ नहीं है, सो मैंने यहाँ पर लिखा है, उसमें से देखकर आपको वो चीज़ लिखनी है। ठीक है, अब आज आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है, ये जो पेज है उसको अच्छे से रीड करना है कि किसको क्या कहा जाता है। अगर आपको बोलना नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में से देखकर इसको क्या कहते हैं वो आपको बोलना रहेगा। 5 टाइम इस पेज को प्लीज़ रीड करिएगा, उसकी स्पेलिंग भी देखिएगा और उसे हिंदी और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है वो पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये चारों जो एक्सरसाइज है पढ़िए, समझिए और लिखिए। पहली एक्सरसाइज जो कि यहाँ पर है, इसे आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। ये दूसरी एक्सरसाइज अनुलेखन कीजिए, जैसा इसमें लिखा है वैसा का वैसा उसके सामने लिख डालना है। ये आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। उसके बाद इसका दूसरा प्रश्न, अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए, ये आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। और उसके बाद लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ आपको नाम लिखने रहेंगे। ठीक है, जो कि आपको इसी के अंदर लिखने हैं। ये आपको सारी एक्सरसाइज जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है वो आपको इसी टेक्स्ट बुक के अंदर ही करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर हैं उनको 5 बार रीड करने के बाद ये सारे जितने भी पिक्चर हैं, ये वाला, ये वाला, ये सारे जितने मैं राइट मारती जा रही हूँ, उनके पिक्चर जो जो आपको अच्छे से बनाने आते हैं। एक ये वाला जो पिक्चर है वो शायद किसी को बनाने में प्रॉब्लम हो, बाकी सारे पिक्चर आराम से बन सकते हैं। तो ये जो पिक्चर हैं उनके पिक्चर बनाकर या ड्रॉ कर कर या फिर स्टिक करके नोटबुक के अंदर आपको चैप्टर का नाम और नंबर डाल के उसके हिंदी और अंग्रेजी में नाम लिखने हैं। इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी पिक्चर आपको दिख रहे हैं उन सबको आपको क्या करना है, अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो ड्रॉ करो और अगर आपको स्टिक करना है तो आप स्टिक करो। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा करके उसके नीचे उसका अंग्रेजी नाम और हिंदी नाम दोनों नाम आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, तो आपके होमवर्क के अंदर ये चीज़ रहेगी। इस एक्सरसाइज को, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, उसको आपको ड्रॉ करना है या स्टिक करना है पिक्चर, वो आपके ऊपर छोड़ा है। उसके बाद उसका हिंदी और अंग्रेजी में नाम लिखना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करनी है, ये कुछ भी नोटबुक में नहीं लिखना है। नोटबुक में सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इतना होमवर्क आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना रहेगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।